हाँ हाँ, देखिए विद्यार्थियों, ये गॉफ और फॉक का मान ज्ञात करना है। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है मोड एक्स, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स में 5 का मल्टीप्लाई करके -2 कम कर देते हैं और उसका मोड कर देते हैं। बस दो चीज याद कर लो, ये क्वेश्चन अभी निकलते हैं तुरंत। क्या है, गॉफ एक्स निकालना है हमको, गॉफ निकालना है, ये गॉफ का मान निकालना है। तो गॉफ का मान निकालेंगे तो गॉफ लिख के पीछे एक्स कर देते हैं। क्या एफ बी एक्स के पदों में, जी बी एक्स के पदों में, तो एफ एक्स के पदों में तो जो यहाँ लिखा है उसने उसका मोड कर दिया है। जी के साथ जो कुछ भी लिखा उसने उसमें 5 का मल्टीप्लाई करके -2 घटा दिया है, उस पूरे का मोड ले दिया है। वही यहाँ करना है। गॉफ का मान निकालना है इस वाले गॉफ का, तो गॉफ का मान निकालेंगे तो यहाँ पीछे एक्स कर देंगे, वो हटाते हैं जी और ओ हटाते हैं बड़ा कोष्ठक, एफ एक्स कर देंगे। फिर इसके बाद एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे ये वाले, ये एफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे मोड एक्स, ये लिख दी। अब जी के साथ क्या है आपका कोई संख्या, उसमें उसने 5 का गुणा किया है, तो आप भी इसमें 5 का गुणा करो। मोड एक्स में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से 2 घटा दो, लो घटा दिए, और इसका ऊपर मोड लगा दो, ये मोड लग गया, ये रहा, ये आपका आ गया गॉफ एक्स, आंसर हो गया। फिर हमें चाहिए फॉक। नाउ फॉक का मान चाहिए, फॉक इसका मान चाहिए, तो फॉक का मान क्या करते हैं, एफ ओ जी एक्स ये कर देते हैं। फिर हम ओ को हटाते हैं, बड़ा कोष्ठक लगाते हैं एफ बड़ा कोष्ठक जी एक्स। पहले आप जी एक्स की वैल्यू ढूंढ करके लिख दो, ये जी एक्स की वैल्यू ये रही पूरी, ये 5x -2 का मोड ये लिख दिया। अब हम f के पास पहुंचेंगे, f के पास जो कोई संख्या आई है उसने उसमें मोड लगा दिया है, इसमें पहले से मोड है तो डबल मोड हो जाएगा, मोड और 5x -2 उस पर भी मोड, डबल मोड बन जाएगा आंसर। ये हो गया आंसर, क्लियर हो गया। हाँ विद्यार्थियों देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। गॉफ ज्ञात करना है आपको, फॉक ज्ञात करना है, जबकि एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 8x3, जी एक्स की वैल्यू है x पे पावर 1/3। एफ के साथ जो कुछ भी आया है उसमें उसने q करके 8 का मल्टीप्लाई कर दिया है। जी के साथ जो कुछ भी आया है उसने उस संख्या पे पावर 1/3 लगा दी है। ये जी के साथ जो कुछ भी आया है उसने उस संख्या पे पावर 1/3 लगा दिया है। एफ के साथ जो कुछ भी आया है उसने उसका क्यू करके 8 का मल्टीप्लाई कर दिया है। बस इन्हीं से बात आपको करनी है, तो ये आपकी निकल आएंगे। तो क्या है, पहले हम गॉफ निकालेंगे, गॉफ इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, जी ओ एफ एक्स पीछे लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं, एफ भी एक्स के पदों में इतना है, एक फलन एफ है वो एक्स के पदों में इतना है, जी कोई फलन है एक्स के पदों में इतना है। तो हम जी और एफ का संबंध संयोजन निकालेंगे, जोड़ना वो जोड़ना है, संयोजन निकालेंगे तो वो संयोजन हमारा एक्स के पदों में आएगा। इन दोनों का संयोजन करेंगे तो वो भी एक्स के पदों में ही होगा। तो वो हटाते हैं, बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं ऐसे, और एफ एक्स लिख देते हैं अंदर। फिर जी लिख करके एफ एक्स की वैल्यू हम ये वाली पकड़ के रख देते हैं, इतनी लिख देंगे 8x3, ये लिख दिया। अब जी के पास जाएंगे, एफ के पास गए जब, तो एफ ने कह दिया मैंने अपनी संख्या में क्यू करके 8 का मल्टीप्लाई, अपनी संख्या में क्यू करके 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जी के पास जाएंगे, जी ने कहा मेरे साथ जो संख्या आई है मैंने उस संख्या पे पावर 1/3 लगा दिया है। तो यहाँ पर हम आए दौड़ के, इसने कहा ऊपर क्या किया था जी ने, करे तो आपके साथ जो संख्या आई है वो संख्या आप चुपचाप लिख करके उस पर 1/3 की पावर लगा दो। जी के साथ जो कोई संख्या आई है उसने उस संख्या पर 1/3 पावर लगा दी है। तो जी के साथ यहाँ कुछ और वैरायटी संख्या है,
तो इस वैरायटी संख्या यहाँ लिख करके उस पर 1/3 लगा दो। तो ये 1/3 हम 8 को भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे। 8 पे पावर 1/3 कर देंगे, x पावर 3 पे पावर 1/3 कर देंगे। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 8 का मतलब है 2 पे पावर 3 और उस पे पावर 1/3 और x हमारा इस पे पावर 1 है, 1 लिखो 1 लिखो, 3 से 3 कट गया तो हमारा 2x आ गया। ये आपका आंसर आ चुका है। एक आंसर हमारा आ गया गॉफ का आ गया। अब हम फिर दोबारा एक और देखेंगे, फॉग का मान निकालते हैं। तो देखते हैं फॉग का मान, लिखोगे इसे? चलो ठीक है, फॉग का मान निकालते हैं। देखो फॉग कैसे करेंगे, फॉग का मान निकाल लेंगे हम। तो FOG अपनी तरफ से x। अब हम O हटाते हैं, बड़ा कोष्टक लगा के GX कर देते हैं। फिर GX की वैल्यू ढूंढ के पूरी की पूरी लिख दो, जो कुछ भी है वो अंदर लिख देंगे x पावर 3। फिर हम f के पास जाएंगे। अब GX की वैल्यू भीतर वाली सेम लिख दी। फिर f के पास जाएंगे, f के साथ जो कोई संख्या आई है उस संख्या में का क्यू कर दिया है और उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दिया है। f के साथ जो संख्या आई है उस संख्या का क्यू कर दिया है और 8 का मल्टीप्लाई कर दिया है। f के साथ जो संख्या आई है उस संख्या का हम क्यू करने जा रहे हैं और उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारा मान आ गया 8x। ये रहा आंसर, फॉग निकाल दिया। एक बार फिर अपना समझ लो, देखो कैसे करते हैं फॉग का मान। ये FOG और इसके पीछे x लगा देते हैं। f ऐसे ही लिख देते हैं, o हटाते हैं, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, gx लिख देते हैं। पहले आप gx की वैल्यू ढूंढेंगे, उसके अंदर लिख देंगे अंदर। g के साथ जो कुछ भी आया उसने उस पर पावर 1/3 लगा दी है। g के साथ जो कुछ भी आया उस पर उसने 1/3 लगा दी है, ये लगा दी। अब f के साथ जो आया है, चाहो तो आप इसको एक कोष्टक में ऐसे करके 1/3 करके ऐसे बंद कर। f के साथ अब f के पास जाएंगे, g के पास गए तो उसने j कह दिया। f के पास अब जाएंगे, f के साथ जो कुछ आया है उसने उस संख्या पे पावर 3 लगा के बाद में 8 का गुणा कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, x पे पावर 1/3 पे लगाएंगे 3 पावर कितना, 3 पावर लगा 3 और उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर से पावर कैंसिल हो गई, ये आ गया 8x। ये रहा आंसर। ऐसे इसका आंसर आ गया। ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, fx का मान दे रखा है 4x + 3 अपॉन 6x - 4 कब, और x डज नॉट इक्वल 2/3। इसका मतलब क्या, ये क्यों लिखा गया है? यदि हम हर को पकड़ लें, ये नीचे है, हर हमारा कितना है 6x - 4। अगर ये x की जगह हम 2/3 रख दें, 6 × 2/3 -4, तो 3 से डिवाइडेशन 2 × 2 4 -4, तो हर हमारा 0 आ जाएगा। ये 0 आने पर ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए x का मान 2/3 इसके लिए मान्य नहीं है, इसको छोड़ा जाएगा। उससे हम देखेंगे नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं इससे, हाँ, और ना ही इससे कोई मतलब नहीं इससे। अब ये करना है सिर्फ ऑफ x = x, तो क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, FOFX LHS ले ली हमने। ये क्या करते हैं, f वो हटाते हैं, बड़ा कोष्टक लगाते हैं और fx अंदर लिख देते हैं fx। अब क्या करेंगे, इस fx के पास जाएंगे, इस fx के पास, वो ये कह रहा है इसके पास fx के पास आए हम, तो उसने क्या किया है, अंश में इस वाली संख्या में 4 का गुणा करके 3 जोड़ दिए। इस वाली संख्या में यहाँ पर f के पास चाहे तुम्हारे लड्डू हो, पेड़ा हो, जलेबी हो, उसमें 4 का गुणा करके 3 जोड़ दिया है।
और हर में क्या किया है, उसी संख्या में 6 का गुणा करके 4 घटा दिया है। जो f के साथ जो कुछ भी यहाँ आएगा उस संख्या में 4 का गुणा करो, जोड़ दो 3 बटे उस संख्या में 6 का गुणा करके घटा दो 4। ये आपको करना है। तो यही हम पूरा का पूरा मान लिख दे रहे हैं। कितना, 4x + 3 अपॉन 6x - 4 लिख दिया। इसकी पूरी की पूरी वैल्यू हमने ये वाली पूरी लिख दी। अब फिर पहुंचे x के पास, फिर पहुंचे, ये बोले कि अभी तो तुम हमारा मान पकड़ के ले गए हो वहां रखने के लिए, करे वहां पे बहुत लंबा झंझट पड़ गया, अब f के पास बहुत बड़ी संख्या बन गई। तो ये बोले डरते क्यों हो, f के पास यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी हो, कुछ भी, उसमें 4 का गुणा करके 3 जोड़ दो और नीचे 6 का गुणा करके 4 घटा दो। तो यही यहाँ करना है हमको। क्या करना है, इस संख्या में 4 का गुणा करेंगे, इस संख्या में 4x + 3 बटे 6x - 4 में गुणा कर देंगे 4 का, और जोड़ दिया है 3, जोड़ दिया है बट्टे नीचे एक, उसमें 6 का गुणा करेंगे इस पूरी संख्या में। 4x + 3 बटे 6x - 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का और घटा देंगे 4। कुछ नहीं किया, f के साथ जो कुछ भी आया है, f के साथ जो कुछ भी आया है उसने उस संख्या में 4 का गुणा करके 3 जोड़ दिए हैं और बट्टे में इसमें 6 का गुणा करके 4 घटा दिया है। ऐसे ही f के साथ जो कुछ भी संख्या आई है यहाँ पर उस संख्या में 4 का गुणा करके 3 जोड़ दो और 6 का गुणा करके 4 घटा दो। इस संख्या में 4 का गुणा करके 3 जोड़ दो और 6 का गुणा करके 4 घटा दो। इस संख्या में 4 का गुणा करके 3 जोड़ दो और 6 का गुणा करके 4 घटा दो। अब इन्हें सरल कर लो, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो कैसे सरल करेंगे, हम ऊपर एलसीएम लेते हैं। देखो ऊपर एलसीएम ले लिया 6x - 4, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई, 4 कोष्टक 4x + 3 कोष्टक इसका यहाँ मल्टीप्लाई 6x - 4 अपॉन नीचे भी एलसीएम ये ले लेंगे 6x - 4, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 6 कोष्टक 4x + 3 -4 कोष्टक इसका इसमें मल्टीप्लाई 6x - 4। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। देखो ये अब हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में 16x + 12 + 18x - 12 अपॉन नीचे आ गए 24x + 18 इसका इसमें मल्टीप्लाई -24x + 16। अब देखते हैं 12 से 12 कैंसिल और यहाँ पर 24x से 24x कैंसिल, ये इसमें ऐड कर दो, ये हमारा 4 हो गया 34x, नीचे भी हमने इसको इसमें ऐड कर दिया 34 से 34 कैंसिल, हमारा बच गया x, यही आ गई राइट हैंड साइड। हमें पता लग गया कि इसका मान f का मान x है, इसलिए हम जान गए कि f x का मान x है, लिख देंगे, यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूफ। ये प्रूफ हो चुका है। अब हमें f इनवर्स भी ज्ञात करना है। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, f इनवर्स निकालना बताते हैं, इससे हमें f का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। f का प्रतिलोम होता है जिसे f इनवर्स कहते हैं। ये आपको ज्ञात करना है कि f का प्रतिलोम f इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाएगा। किसी का भी प्रतिलोम ज्ञात करना हो उस फलन को हम y मान लेते हैं। माना y इक्वल fx इक्वल 4x + 3 अपॉन 6x - 4। जिस किसी का आपको प्रतिलोम या इनवर्स निकालना हो, f का प्रतिलोम 1/f होता है,
और ये ऊपर ले जाते हैं, एफ इनवर्स हो जाता है। एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स हो जाता है। ये तो हमें एफ इनवर्स ज्ञात करना है। किसी भी फलन का एफ इनवर्स ज्ञात करना हो तो उस फलन को हम y मान लेते हैं। एक ये बराबर इसके ले लेते हैं, y इक्वल एफ एक्स कर देते हैं। फिर f को इधर लाएंगे, x को वहीं छोड़ देंगे, f इधर आएगा, f इनवर्स हो जाएगा y। यहाँ पे हमारा रह गया x। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब ये बराबर इसके ले लेते हैं, ये बराबर इसके ले लेते हैं, ये बराबर इसके लेते हैं, तो हम f को इधर लाते हैं, f इनवर्स हमारा y हो गया। और ये प्रतिलोम वाले फलनों में आपने देखा हो लेसन 2 में, तो f इधर आएगा तो उस पर इनवर्स हो जाएगा, y लिख देंगे, x ये रहा। फिर हम ये बराबर फिर इसके लेंगे, ये इसके लेके ये समीकरण 1 और ये इसके लेंगे। अब ना माने अब y की वैल्यू लिखेंगे 4x + 3/6x - 4। अब इसमें त्रियक गुणा करके इससे भी x का मान निकाल लो। ये x का मान निकला रखा है, इसको भी त्रियक गुणा करके x का मान इससे निकाल लो। दोनों x के मान बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, y कोष्टक 6x - 4 = 4x + 3, y का मल्टीप्लाई अंदर 6xy माइनस के 4y = 4x + 3। x वाले पद इकट्ठे करो, बिना x वाले एक तरफ कर दो, तो 6xy के पास 4x लेके आई और उधर 3 के पास 4y ले गए। यहाँ से हम x निकाल कॉमन करेंगे, कॉमन लेंगे। बेशक यहाँ 2 कॉमन है, 2 लो मत लो, लेकिन x तो कॉमन ले ही लो। क्या बचेगा 6y - 4। लेने को तो 2 भी कॉमन हो सकता था। ये 3 + 4y, x की वैल्यू निकाल लो तो 3 + 4y / 6y - 4। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, x = x तो ये इक्वल ये, x का मान ये है और x का मान ये है, x = x तो ये बराबर ये लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 से ये बराबर ये तो ये बराबर ये, या इस x की वैल्यू पूरी पकड़ के समीकरण फर्स्ट में रख दो, या फर्स्ट की वैल्यू पूरी पकड़ के समीकरण सेकंड में रख दो, आपकी इच्छा है। तो बस ये मान यहाँ रख दे रहे, इस x का मान ये इस जगह रख दे रहे, तो हो गया f इनवर्स y = 3 + 4y / 6y - 4। चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो। अगर आप x के पदों में करना चाहो, x के पदों में करना चाहो तो यहाँ y की जगह x, इसलिए f इनवर्स x = 3 + 4x / 6x - 4। चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, इसे चाहो तो आगे ले सकते हो, इसे पीछे ले सकते हो। तो लिख दिया हमने 4x + 3 नीचे क्या, नीचे हमने 2 कॉमन ले लिया तो हो गया 3x - 4। हमने इस y की जगह x कर दिया है, y की जगह x, क्योंकि यहाँ पे हम f इनवर्स किसी भी संख्या में निकाल सकते हैं, x में, z में, y में, p में, q में, a, जो कुछ भी चाहो उसमें। यहाँ y की जगह यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो और यहाँ पे रख दो y की वैल्यू, ये लिख दो, तो ये भी आपका आंसर हो गया। ये तो हम तो भाई x के पदों में इनवर्स निकालेंगे, तो y की जगह x और x और x यहाँ रख दो, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब जो आपकी इच्छा कर रही है वो आंसर आप निकाल सकते हो। ओके, देखेंगे कि वो क्वेश्चन बता रहा है, कारण सहित बताइए कि क्या निम्न फलन के प्रतिलोम है। प्रतिलोम के लिए क्या होना चाहिए, हम एक बात बता दें, फलन के प्रतिलोम होने के लिए फलन के प्रतिलोम होने के लिए 2 शर्त चाहिए, 2 शर्तें होती हैं।
एक शर्त क्या होती है, फलन एकैकी हो। सेकंड हमारी होती है फलन आच्छादक हो, फलन आच्छादक हो। ये तो परीक्षा में नहीं ये लिखना पड़ेगा। ये फलन के प्रतिलोम होने के लिए दो शर्तें होती हैं। एक शर्त होती है फलन एकैकी हो, दूसरी शर्त है फलन आच्छादक हो। हमारे फलन एकैकी और आच्छादक हो तो हम इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, इसका प्रतिलोम होगा। अब हम इसी को लेके चल दे रहे हैं। एफ ये हमारा डोमेन है और ये सेडोमेन है, डोमेन और सेडोमेन। तो क्या करते हैं हम इसमें इसे हम डोमेन लेके चलेंगे 1 2 3 4। ये हमारे कोई एलिमेंट है, ये दिखाई दे रहा है, ये एलिमेंट है। और सेडोमेन में ये सेडोमेन होता है, तीर के उधर सेडोमेन होता है, तीर से पहले डोमेन होता है। ये हमारा है डोमेन और ये हमारा है सेडोमेन, सेडोमेन। अब हमने देखा यहाँ पर 10 है, ये कोई है, अभी अब एलिमेंट है 10। तो वो क्या कह रहा है, इधर देखो 1 का संबंध 10 से कर दिया, 1 का संबंध 10 से, 2 का संबंध 10 से, 2 का प्रतिम 10, 3 का प्रतिम 10, 3 का प्रतिम 10 और 4 का प्रतिम 10, 4 का प्रतिम 10 है। ये एकैकी तो नहीं है। फलन क्या हो गया, फलन एकैकी नहीं है, आच्छादक तो है। क्यों कि सेडोमेन में कोई अवयव नहीं बचा, फलन आच्छादक है लेकिन ये एकैकी नहीं है। ये भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिम सेडोमेन में भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए फलन एकैकी नहीं है। तो इनमें से कोई एक गड़बड़ हो जाए हमारा नियम तो हमारा फलन का प्रतिलोम नहीं होता। फलन के प्रतिलोम के लिए दो शर्तें चाहिए, ये भी होना चाहिए 100%, ये भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। इनमें एक कोई फॉल्ट डिफॉल्ट हो गया, एक में फॉल्ट हो गया, एक कोई गड़बड़ हो गया तो बस ये फलन का प्रतिलोम नहीं हो सकता है। तो क्या लिखोगे, डोमेन यहाँ डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए फलन एकैकी नहीं है। इसलिए इस फलन का कोई प्रतिलोम नहीं होगा, फलन का प्रतिलोम संभव नहीं है। इसलिए फलन का प्रतिलोम संभव नहीं है। प्रतिलोम के लिए एकैकी भी हो और आच्छादक हो। आच्छादक तो है, जब एकैकी हमारा गड़बड़ हो गया तो हम क्यों आच्छादक टेस्ट करें, ठीक है। आच्छादक टेस्ट नहीं करेंगे। जब एक ही हमारा लक्षण मिल गया, ये गड़बड़ हो गया, हम आच्छादक टेस्ट मत करो, तो बस फलन का प्रतिलोम संभव नहीं है। हाँ, इस वाले सेकंड पार्ट को क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, हमें टेस्ट करना है इसका प्रतिलोम है या नहीं। जी का डोमेन में अवयव ये रहे, से डोमेन में अवयव ये रहे। तीर से पहले डोमेन में अवयव होते हैं, तीर के बाद होते हैं सेडोमेन, उसमें ये अवयव है। तो हम बना ले रहे हैं डोमेन, तो हम ये बना ले रहे हैं 5 6 7 8, 5 6 7 8। ये हमारे कोई एलिमेंट हैं, अवयव हैं, तत्व हैं। और हम से डोमेन में बना ले रहे हैं 1 2 3 4। ये हमने बना लिए इसके एलिमेंट, ये रहे, ये दशमलव नहीं है, ये एलिमेंट है। 5 का संबंध 4 से, 5 का संबंध 4 से, 6 का संबंध 3 से, 6 का 3 से, 7 का 4 से, 7 का 4 से, 7 का 4 से, 8 का 2 से, 8 का 2 से, ये रहा। अब हम देखते हैं, पहले हम देखेंगे एकैकी है या नहीं,
फिर देखेंगे आच्छादक है या नहीं। एक ही की मना कर देता है तो आच्छादक टेस्ट ही मत करो। एक ही की अगर है तो आच्छादक बाद में टेस्ट कर लो। जब एक ही की मर जाए तो फिर आच्छादक को टेस्ट नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं है। देखो 5 का प्रतिबिंब 4 मिल रहा है और 7 का प्रतिबिंब 4 मिल रहा है। अवयव तो भिन्न भिन्न है 5 और 7, लेकिन प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं मिला है, इसलिए फलन एक ही की नहीं है। हम आच्छादक के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये फलन हमारा इसका प्रतिलोम नहीं हो सकता है। ठीक, तो बस आच्छादक के बारे में क्या हम चर्चा चलाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ 5 का प्रतिबिंब 4 और 7 का प्रतिबिंब 4, ये भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं है। भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए F एक ही की नहीं है, एक ही की नहीं है। और वैसे भी आच्छादक भी नहीं है। कैसे कि एक बचा है, आच्छादक के लिए कोई अवयव बचना नहीं चाहिए, शेडोमेन में कोई अवयव बचना नहीं चाहिए। अगर बच गया है तो आच्छादक नहीं है, ना तो ये एक ही की है ना आच्छादक है, तो इसका प्रतिलोम नहीं ज्ञात किया जा सकता। और हम आच्छादक के बारे में नहीं करेंगे, बस एक ही की हमारा लक्षण नो कर गया, नो तो लिख देंगे, इसलिए F का प्रतिलोम नहीं है, F का प्रतिलोम नहीं, या F का प्रतिलोम संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये आपका आंसर आ गया, F का प्रतिलोम संभव। हाँ, इसे देखेंगे, ये H की वैल्यू, H ऐसा है कोई फलन H है, ये कोई फलन H है जिसका डोमेन 2, 3, 4, 5 है और सेट डोमेन 7, 9, 11, 13 है। और इससे हमने एक रिलेशन बनाया है 2 का 7 से, 3 का 9 से, 4 का 11 से, 5 का 13 से। तो पहले हमें इसे चेक करना पड़ेगा, ये हमारा जो फलन है H फलन है कोई, वो एक ही की और आच्छादक दोनों है या नहीं। अगर एक ही की आच्छादक है तो इसका हमें प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले H का डोमेन बनाते हैं, H कोई फलन है उसका डोमेन देखते हैं। डोमेन है 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे हमने ये कर दिया कितना, और यहाँ कर देंगे हम क्या 7, 9, 11, 13 ये कर दिया, यहाँ ये कर दिया हमने ये रहा 2 का 7 से है, लगा दो 2 का 7 से, 3 का प्रतिबिंब 9 से है, 3 का 9 से है, 3 का 9 से, और 4 का प्रतिबिंब 11 से, 4 का 11 से है, और 5 का 13 से है, 5 का 13 से है। ये डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब सैडोमेन में भिन्न भिन्न है, अतः ये एक ही की है। और सैडोमेन में कोई अवयव बचा नहीं है, वो डोमेन के सभी अवयवों का प्रतिबिंब है, कोई अवयव शेष नहीं रहा जो डोमेन के किसी के अवयवों में प्रतिबिंब नहीं हो। इसलिए ये फलन एक ही की और आच्छादक दोनों हैं, इसलिए ये फलन का प्रतिलोम संभव है। ये हमारा तरीका हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ, डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, इसलिए H एक ही की है, फलन एक ही की है, H कोई फलन है ये एक ही की है, तथा क्षय डोमेन में कोई अवयव शेष नहीं है, सह डोमेन में कोई अवयव शेष नहीं है, जो प्रतिबिंब न हो, इसलिए H फलन आच्छादक है। जो H फलन है वो आच्छादक है। हमने बताया कि कोई H फलन एक ही की वह आच्छादक है,
इसलिए H का प्रतिलोम संभव है। संभव है। बस आपका ये आंसर हो गया। ये थर्ड पार्ट में प्रतिलोम संभव है।